जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दिव्या है और मैं गुड़गांव से संगत हूँ, गुरु संगत। मेरा गुरु जी के साथ पता नहीं पहले से कब से नाता है, ये तो हम बता नहीं सकते हैं, ना हम जानते हैं। लेकिन जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ और जो मुझे याद है वो 2016 जुलाई की बात है। इनफैक्ट मुझे डेट भी याद है, 15 जुलाई 2016। और वैसे तो मैं गुरुजी से के बारे में पहले जानती थी, कुछ खास नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत विश्वास करती थी गुरुजी में। वो उनसे चोले में भी मिली हुई हैं और उनके घर में एक बार सत्संग भी उन्होंने करवाया था जिसमें मैंने सारी सेवा करी थी। पर मुझे गुरुजी से कोई मतलब नहीं था, मैं कुछ उनके बारे में जानना नहीं चाहती थी, पर सिर्फ इसलिए सेवा करी थी कि जैसे एक माँ अपनी बेटी से एक्सपेक्ट करती है कि वो उनकी हेल्प कर दे, उस हिसाब से। पर शायद उसी वक्त से गुरुजी के साथ कोई ना कोई मेरा जुड़ाव हो गया होगा। कुछ साल बाद 2015 एक्चुअली सॉरी 2016 जुलाई में अचानक एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में आया कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो इतना तेज खिंचाव था। मैं आप अभी भी बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ना मैं उनका मंदिर जानती थी, ना रास्ता जानती थी, ना मैंने कभी सुना था, ना किसी ने मुझसे कहा था कि चलो मंदिर चलो। अचानक ऐसे कहाँ से मेरे मन में आया मुझे नहीं पता। पक्का से पक्का वो गुरुजी का बुलावा ही था और शायद मेरे ऊपर कोई भयंकर कष्ट आने वाला था और उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी उस चीज़ के लिए। मैं अचानक उठी और मैं मंदिर जाने के लिए इतनी ज़्यादा श्योर हो गई कि मुझे जाना ही है और आज ही अभी जाना है। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चल दिए, जो कभी एक पल भी अपना ऑफिस नहीं छोड़ते, अपने वर्किंग डेज में मिस नहीं करते। वो चलने को तैयार हो गए और हम दोनों पता नहीं कहाँ ढूंढते ढांढते मंदिर पहुंचे। और संगत जी, मैं वहाँ मंदिर में दर्शन कर रही थी उस वक्त। वो आपको सेवादार आपको समाधि मंदिर में जाने देते थे। तो जब मैं समाधि मंदिर के अंदर थी, मैंने बस इतनी अरदास करी कि गुरुजी आप हो तो मेरे ऊपर जो भी कष्ट है उसको दूर करो। और संगत जी, मैं समाधि मंदिर से बाहर निकली और मेरी इतनी अजीब सी तबीयत हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अब मेरे हस्बैंड और कुछ लोगों ने मुझे खींच के किसी तरह से वहाँ बिठाया। फिर जब लंगर प्रसाद करने के लिए बैठे तो मुझे बड़ी घबराहट हुई और मुझे लगा कि मैं बस किसी तरह यहाँ से घर पहुँच जाऊँ, पर कैसे पहुँचूंगी। बड़ी मुश्किल से घर आई हूँ और मैं उसके बाद कभी गुरुजी के मंदिर नहीं गई। कई साल बीत गए, मेरे को डॉक्टरों ने अजीब अजीब सी एंजाइटी मेडिसिन, डिप्रेशन मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या दे दिया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। और उल्टा उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और हो गए। शुगर बहुत बढ़ गई, बीपी रहने लग गया, हर वक्त सोती रहती थी, बहुत बहुत सारी परेशानियां हुई। और मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को ये हो गया कि कहाँ चले गए थे तुम उस दिन, ऐसा क्या हो गया था। उसके बाद से तो मैंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं कुछ सोचा। फिर अचानक मैंने बहुत कोशिश करी कि वो मेडिसिन छूट जाएं, किसी तरह छूट जाएं, क्योंकि उनका इतना बुरा हालत कर रखी थी उन्होंने मेरी।
नहीं छूटी। मैंने जब भी अपने आप छोड़ने की कोशिश करी तो मैं और चक्कर खा खा के गिर जाती थी। फिर कोरोना के टाइम में 2021 में अचानक एक दिन मेरे मन में फिर से आया कि गुरुजी के मंदिर जाऊं। और उससे पहले मैंने कहा था मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां जाके मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आपने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट दूर करा है। पर मैं नादान, बेवकूफ़, जो मर्जी आप कह लो, मैंने बस अपने मन में बना लिया कि ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ में। खैर, जब गुरुजी ने दोबारा मुझे बुलाया तो 2021 अगस्त में मैं फिर वहाँ पहुँची, और उस वक्त कोरोना के मारे मंदिर में अंदर तो जाने नहीं दिया जाता था। पर बाहर सेवादार प्रसाद लेके खड़े थे, लंगर प्रसाद दिया उन्होंने मुझे। सावन का समय था तो मुझे कभी खीर प्रसाद, कभी मालपुआ प्रसाद मिला। और मैं लगातार हर मंडे जाने लग गई वहाँ पर। बाहर ही जाके, बाहर ही गाड़ी से उतरना, प्रसाद लेना, दर्शन करना, बाहर से ही हाथ जोड़ना और आ जाना। आप मानेंगे संगत जी, जो दवाइयाँ डॉक्टर सिर्फ मेरी 0.25 से 0.5, 0.5 से 1 और बढ़ाए ही जा रहे थे और कभी छूट नहीं पा रही थी। मैं वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर खड़ी हूँ और मेरे पास एक डॉक्टर का फ़ोन आया, जिनको मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कनेक्ट करने की, हो नहीं पा रहा था। और पहला सेंटेंस उन डॉक्टर ने ये बोला कि आप अपनी दवाई आधी कर दीजिए। मैंने बोला आधी कर दूं? पहले तो वो ही मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि कोई डॉक्टर दवाई बढ़ा नहीं रहा, आधी करने को कह रहा है। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर की तरफ देखा, मैंने अपने हाथ में जो लंगर प्रसाद है उसको देखा और मुझे लगा ये तो कुछ नई चीज़ है, कोई तो बात है। फिर मैंने उन डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब मेरी तो बहुत बुरी हालत होती है। बोले आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप दवा आधी कर दीजिए। संगत जी, मेरे अंदर पता नहीं क्या शक्ति आई। एक्चुअली कोई शक्ति मेरे अंदर कुछ नहीं आई, गुरुजी ने शक्ति दी मुझे। मैंने उसी दिन से वो दवाइयाँ अपनी आधी कर दी और 7 दिसंबर का दिन था, 7 तारीख का दिन था। 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर मेरी पूरी दवाई छूट गई। वो दवाई जो डॉक्टर कहते थे कि कभी नहीं छूटेगी। उसके बाद तो मैं, गुरुजी ने मेरे इतने सारी चीज, छोटे 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 बड़े इतने सत्संग हैं कि गुरुजी के साथ हर दिन हर पल ही एक सत्संग है हमारे लिए। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, और मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं वो कम ही रहेगा। मैं तो सिर्फ यही सबसे सारी संगत से कहूंगी कि मन से जुड़ो गुरुजी के साथ। आंख बंद करके आप 10 मिनट 15 मिनट दिन में, सुबह रात, जब आपको समय मिलता है, बिना किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से उनके साथ बैठिए। और हम मैं भी इंक्लूडेड उसमें, हम हमेशा गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हमारा स्वार्थ खत्म नहीं होता, हमें लगता है हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए। पर गुरुजी के साथ में मांगना तो है ही, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, बहन हैं, भाई हैं। मांगेंगे तो उन्हीं से मांगेंगे, देने वाले भी वही हैं, महाशिव हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि 10-15 मिनट आप, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आंख बंद करके उनके साथ बैठिए, उनसे कनेक्शन बनाइए। अगर कुछ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कनेक्शन बनाने का मतलब, कनेक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं। बस उनके स्वरूप के आगे बैठे, उनको या तो आंख बंद करके उनके स्वरूप को सोचिए मन में। आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के निवारण मिलेंगे संगत जी जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। और गुरुजी से अब मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सदा मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहो, क्योंकि अगर वो अंग संग हैं तो फिर किसी और चीज़ को हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अब मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, धीरे धीरे आपके साथ कई सारे सत्संग और शेयर करूँगी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड शुक्राना टू ऑल द सत्संग जो मेरे, सॉरी, टू ऑल द संगत जो आप लोग मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और आपने समय निकाला इस सत्संग को सुनने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।